स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि महसूस ये हो रहा है कि 27वीं आईनी तरमीम पर काम शुरू हो चुका। क्या सूबों को एनएफसी के फंड्स देने के बाद विफाक के पास इतनी गुंजाइश रह जाती है कि वो अपना काम चला सकें? जो विफाक ने कर्ज की अदायगियां करनी हैं उसमें सूबे भी अपना हिस्सा डालें। इसमें एनएफसी को तब्दील करने की ज़रूरत नहीं। वो पंजाब असेंबली में गुफ्तगू कर रहे थे। ये सवाल उठ रहा है कि नेशनल फाइनेंस कमीशन पर बात की जाए तो उसके प्रोज एंड कॉन्स देखने चाहिए। अब क्या वफाक के पास सूबों को देने के बाद पैसे, अब वफाक के पास वाइबल अमाउंट्स रह जाती हैं कि पूरे मुल्क को वो चला लें? अपनी कितना हिस्सा वफाक के बाद पास रहता है और कितना डेट रिटायरमेंट में देना पड़ता है? तो ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दे ऑल नो इट कि अगर डेट रिटायरमेंट का बोझ वफाक के पास बहुत बड़ा पड़ रहा है तो एनएफसी को रिवर्स किए बगैर भी तो ये बात की जा सकती है कि सूबे अपना कंट्रीब्यूट कर दें रिटायरमेंट ऑफ डेट में। अच्छी अमलदारी की बात है तो ज़रूर होना चाहिए।